नीचे घना जंगल, एकदम डेंस फॉरेस्ट, इधर भी, इस साइड को भी, इधर भी, और इन्हीं जंगलों के बीच ये वाला शेड। ये दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ किसी एक जंगल में। मेरे पीछे आप एक सूखा सा पेड़ देख रहे होंगे। स्पेशली मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक, कहते हैं कि खंडर है, पुराना घर है किसी का, अब हम उसे खंडर ही कह सकते हैं, वो है। और कहते हैं कि यहाँ पर रात के वक्त आत्माएं भटकती है, ऐसा कुछ सुनने को मिला है मुझे। और मैं हूँ इस वक्त शिमला के बिल्कुल नज़दीक किसी एक घने जंगल के पास, और घने जंगल के बीचों बीच एक ये खुला सा एरिया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी का लैंड था, पर्सनल लैंड। तो स्पेशली आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो खंडर, वो घर कौन सा है जहाँ पर सुनने को मिलता है कि रात के वक्त आत्माएं भटकती है। तो पहले उसी पर फोकस करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। ये पूरा एक ऐसा लगता है कि किसी ज़माने में किसी का खेत रहा हो, इस तरह का लैंडस्केप है। रास्ते का मुझे अनुमान नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली वहाँ जाने के लिए रास्ता कौन सा होगा। तो यहीं कहीं से शॉर्टकट होते हुए नीचे उतरते हैं। यहाँ से पूरा साफ जाहिर होता है कि मैं फिसलने वाला था। साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर किसी का लैंड था, खेत था किसी का बाकायदा, और यहाँ पर शायद खेती होती होगी। ओके, तो ये वो सूखा सा पेड़, तो यहीं कहीं है वो खंडर। तो उसके लिए पहले हमें जाना होगा यहाँ जैसे। तो मैं पहुँचा उस सूखे पेड़ के पास। दोस्तों, कई बार आपने हिंदी के हॉरर फिल्मों में देखे होंगे कि जब कोई खंडर रहता है तो उसके आसपास एक सूखा सा एक विशाल पेड़ ज़रूर होता है। तो ये हूबहू वैसा ही है। आज तक मैंने फिल्मों में देखा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये सूखा सा पेड़ है। फ़िलहाल यहाँ से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ कांटे वाली झाड़ियाँ, शायद खेत था यहाँ। तो अब मैं यहाँ से होते हुए निकलूँगा यूँ। यहीं कहीं झाड़ियों के बीच है वो खंडर। यहाँ से चलते हैं। खून निकल आया, कांटेदार झाड़ियाँ, इसके नीचे से गुजरते। ओह, तो ये है वो खंडर। यहाँ क्या है? लगता है शायद पहले कोई रहता था। पत्थर की दीवारों की चौड़ाई तकरीबन है 2.5 फीट, और इस तरह की दीवारें काफ़ी मजबूत हुआ करता था। ओह, यहाँ क्या है? इतनी मोटी चेन और ताला लगा हुआ है। ज़रूर कोई बात है, ज़रूर कोई बात है। हमारी लोकल भाषा में इसे कहते हैं संगल। इतनी मोटी संगल, साथ में ताला भी। ज़रूर कोई बात रहा होगा, लेकिन ऊपर से शायद खाली है। लेकिन कुछ तो बात है। अब चलते हैं इधर। यहाँ क्या था? एक टूटी हुई कुर्सी। यहाँ छत है, तकरीबन आधी छत लगी हुई है और आधी अब सड़ चुकी है। मिट्टी की दीवारें।
मिट्टी की लिपाई की हुई दीवारें, चिकनी मिट्टी। इस तरह के जो मकान हुआ करते थे उस ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ तब कि जब अंग्रेज़ों का शासन चलता था हमारे देश में, उस समय का है शायद ये मकान। लेकिन अब खंडर में तब्दील है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी मोटी जंजीर जो है लगी हुई, ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में जो है कुछ सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। और यहाँ नीचे भी कुछ है, उस तरफ फोकस करते हैं। वहाँ क्या है? वहाँ नीचे, वहाँ भी एक खंडर है, उसमें भी छत नहीं है, काफ़ी सुनसान से एरिया। तो चलते हैं अब यहाँ से परे, देखते हैं क्या चीज़ है देखने लायक। आखिर यह है क्या चीज़ जो मैंने सुना कि यहाँ पर आत्माएं भटकती है, क्या वो सच है? देख लेते हैं। चलते हैं यहाँ से परे की तरफ। परे क्या है? शायद मुझे लगता है कि जिसकी भी ये ज़मीन रही हो, जिसका भी ये लैंड रहा होगा, वो तो श्योर है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस ज़माने में जिस वक्त अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, या शायद उससे पहले का भी, तो उस समय क्या होता था कि जो इंसान जितनी जगह कवर कर लेता था वो उसकी हो जाती थी। वो मतलब एक तरह से एक केयर टेकर से हो जाता था। तो जो उस वक्त गवर्नमेंट का इतना बड़ा इशू तो होता नहीं था। जो जहाँ बस गया वो बस गया, जिसने जितनी ज़मीन कवर कर ली वो कवर कर ली। लेकिन अब फ़िलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था। तो जिसने इतनी बड़ी ज़मीन को कवर कर रखा है, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि मोटी मोटी दीवारें लगा रखी है, और वो भी एक जंगल के बीचों बीच, तो ये समझ लीजिएगा कि वो इंसान कितना हार्ड वर्क रहा होगा उस ज़माने में, जबकि उस वक्त मशीनों की फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं हुआ करती थी। होते थे तो बस घोड़े, हाथी वगैरह, उसी में सामान ले जाया करते थे लोग। लेकिन फिर भी इतने दूर से सामान लाना, उसके बाद यहाँ पर काम करना ऐसे जगहों पर आकर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। और उस ज़माने में जो लोग थे उनमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हुआ करता था। लेकिन आज जो भी हमारा खान पीन रहा है, या जैसा भी आजकल हम खा पी रहे हैं, तो वो तो ज़्यादातर हम केमिकल ही खा रहे हैं। और केमिकल खाने से क्या होता है ये आप खुद जानते हैं। हमारे अंदर वो पावर, वो एनर्जी उनके मुकाबले में नहीं होगी, ये मानना होगा। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। वहाँ नीचे मैं देख रहा हूँ कि कुछ है। यहाँ पर भी एक विशाल सा पेड़ है, लेकिन ये अब फ़िलहाल हरा है, ये सूखा हुआ पेड़ नहीं है। फ़िलहाल जो है ऐसा मंजर है आसपास का, चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ चारों तरफ, और वो खंडर रह जाता है उस तरफ। लेकिन यहाँ से मैं तो देख पा रहा हूँ आंखों से, लेकिन कैमरा शायद जज कर पा रहा हो या नहीं, वहाँ झाड़ियों के बीच। अब देखते हैं कि यहाँ क्या है। अरे यार, यहाँ तो एक कुआं सा बना हुआ है। ओह, इसमें तो पानी भी है। ये छोटा सा तालाब सा बनाया हुआ है। आजकल भी अगर कोई यहाँ पर अपने पशुओं को चराने आता हो तो शायद हो सकता है कि वो उन्हें यहीं पर ही पानी पिलाता हो। लेकिन ये देख लीजिए कि उस ज़माने में किस तरह से लोग दीवारें साइडों में लगाते थे, और आज तक वैसा के वैसा ही है। ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने के कारीगरों की, कि जैसा बनाया था वो आज भी वैसा ही है। बस थोड़ा सा बाहर से जो ये मिट्टी से लगा रखा है उन्होंने, ये ढह गया है। तो अब इतना तो खैर होना ही था। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी बात थी। अब आपको याद होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, उससे पहले का है ये सब। फिलहाल मट में ऐसा पानी है, लेकिन ठीक सा है, मतलब जानवर पी सकते हैं। तो देख लीजिए कि इतना सारा लैंड उस ज़माने में कवर किया था उस इंसान ने जिसकी ये प्रॉपर्टी थी। और प्रॉपर्टी के बाद जो जगहें आती है वो सभी के सब घने जंगल हैं। तो जब कभी कोई इंसान इस तरह से प्रॉपर्टी छोड़ जाता है और उसका कोई वारिस नहीं होता, तो लाजमी सी बात है कि उस इंसान का जो आत्मा है वो भटकेगी। वो चाहे आप हो या मैं हूँ, या आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी हो
और उसका कोई वारिस ना हो आपके बाद, तो आपका आत्मा भटकना लाजमी सी बात है। अगर मैं होता और मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होती और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद उसका कोई वारिस अगर नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि मेरी आत्मा भी भटकेगी। तो फ़िलहाल अब चलते हैं ऊपर की ओर। बिल्कुल शांत सा माहौल है, बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। तो फ़िलहाल मैं हूँ शिमला के किसी एक घने जंगल में। जंगल के बीच फूल, इन कांटेदार झाड़ियों में भी जो फूल लगे होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं और मीठी मीठी सी सुगंध आ रही है इन फूलों की। अगर आप जज कर पा रहे हो ये कौन सा पौधा है तो ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा लैंडस्केप था जी उस इंसान का जिसकी ये प्रॉपर्टी थी, बहुत ही सुंदर। और इस लैंडस्केप पर कैंपिंग हो सकती है, बहुत ही शानदार कैंपिंग। अगर कोई कैंप का शौकीन हो तो ज़रूर बताइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप कहाँ जैसे अपना कैंप सेट करें। लगता है कुछ लोग आए थे यहाँ पर जिन्होंने आग जलाई है। और बियर के ढक्कन दिख रही है मुझे नीचे, वहाँ एक पानी की बोतल। जो लोग इस तरह छोड़ गए हैं ये काफ़ी गलत है। जब लाते हैं अपने साथ तो ले भी जाएगा कीजिए, ऐसा नहीं कि आप लाए तो हो फिर छोड़ गए वहीं पर। आप छोड़ोगे उसके बाद कोई और आएगा वो छोड़ेगा, सभी छोड़ेंगे तो फिर तो इस तरह के जो जगह होते हैं जो कि हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं तो वो धीरे धीरे एक कचरे के ढेर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना करें प्लीज़। आए इंजॉय करें, सभी का हक बनता है इंजॉय करना, करें, लेकिन दूसरों को भी वो जगह उतना ही सुंदर छोड़ जाएं जैसा कि जब आप यहाँ आए थे तो आपको मिला था। तो एक बार फिर से चलते हैं उसी खंडर की तरफ। सूखा सा पेड़, ये पूरे एरिया को झाड़ी से कवर किया हुआ है। फेंसिंग, उस दौरान फेंसिंग वायर तो नहीं हुआ करता था लेकिन झाड़ियों से लोग फेंसिंग किया करते थे। ये होते थे पक्के काम आगे तक। ओके, तो ये था जी वो डेंस फॉरेस्ट, एकदम घना जंगल। जानवर भी इसके अंदर बहुत होंगे। जंगली मुर्गियाँ मुझे बहुत मिली, कई सारे हिरन मिले, लेकिन लोगों का कहना है कि इसके बीच तेंदुआ और लकड़बग्गा जिसे कहते हैं वो दोनों पाए जाते हैं। फ़िलहाल मेरा सामना नहीं हुआ उनसे, थैंक गॉड कहता हूँ। ओके, तो चलते हुए पहुँचा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर एक शेड सा बना हुआ है और ये शेड दर्शाती है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में, जिस दौरान अंग्रेज़ों का शासन चलता था हमारे देश में, तब वो शायद यहाँ पर शिकार के लिए आते थे। और इधर को कुछ एक खंडर है, ये वो लोग जो अंग्रेज़ों के सेवा में हाजिर रहते थे उन्हीं का बनाया हुआ खंडर सा मुझे लग रहा है। अब सेम उसी तरह का खंडर है लेकिन इसमें भी छत नहीं है। और इस तरफ जो शेड बना हुआ है ये बिल्कुल आरसीसी वाला उस ज़माने का अभी तक ज्यों का त्यों है। और इसकी दीवारों पे अब तरह तरह के नाम लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ शायद कपल्स काफ़ी ज़्यादा आते होंगे। खैर उसे हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल कुछ एक खंडर इधर भी हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर आग जलाए हैं। ठंड लगती होगी तो शायद।
यहाँ पर लोग जो आते हैं वो आग जलाते होंगे, लेकिन ये लैंडस्केप इतना बड़ा नहीं है उसके मुकाबले, लेकिन खंडर है। इधर भी है और यहाँ पर भी शायद कुछ है। एक खंडर उधर है, इधर पानी का टैंक उस ज़माने का अभी तक ज्यों का त्यों है जी, आरसीसी वाला। तो चलते हैं उस शेड की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस जंगल में मुझे बहुत सारे जंगली मुर्गियाँ मिली, कई सारे हिरन, और जैसा कि सुनने को मिला है कि यहाँ पर तेंदुआ भी है जिसे लेपर्ड कहते हैं, और लकड़बग्गा जिसे शेर कहते हैं शायद, वो भी है कहते हैं। तो उस ज़माने में शायद यहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाई गई थी, यहाँ से पानी निकलती थी और यहाँ स्टोर होता था, और जानवर शायद आसपास के मवेशी जो है वो पीते थे। या तो यहाँ पर कई सारे नाम लिख रखे हैं। दीवारों पे चारों तरफ नाम लिखे हुए हैं। इधर सीमेंट का बेंच सा बना हुआ है, इधर भी कुछ एक बेंच बने हुए, उधर भी है और इधर भी है। बीच में एक बड़ा सा सीमेंटेड सा टेबल। तो शायद यहाँ पर अपने वो बंदूक वगैरह रखते होंगे, यहाँ रेस्ट करते होंगे। और जैसा कि मैंने सामने आपको दिखाया खंडर, यहाँ जो सेवा में रहते थे, सेवादार थे जो अंग्रेज़ों के, वो अंग्रेज़ों के लिए शायद खाना पानी का जो इंतज़ाम जो है वो करते थे शायद उस ज़माने में। तो जी इस तरह का हिसाब किताब है शिमला के किसी एक जंगल में। अगर आपने कुछ कहना हो, पूछना हो तो कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। ठंडी हवाएं चल रही है, नीचे घना जंगल, एकदम डेंस फॉरेस्ट। इधर भी, इस साइड को भी, इधर भी, और इन्हीं जंगलों के बीच ये वाला शेड। ये तो फिलहाल मुझे जाना है जी यहाँ से परे को, शिमला की तरफ। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको दिखाया, जहाँ पर कहते हैं कि रात के वक्त आत्माएं भटकती है, ऐसा सुनने को मिला। तो ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गया वहाँ तक, उस खंडर तक। और जहाँ तक आत्मा की बात है तो मेरा मानना है कि जब देवी देवता हैं तो राक्षस भी होंगे, और जब राक्षस हैं तो आत्मा भी होगी। और शायद आप भी मानते होंगे कि इंसान मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा जन्म लेता है। और अचानक अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मेरा मानना है कि आत्मा भटकती है, ज़रूर भटकती है। तो शायद वहाँ पर भी शायद आत्माएं भटकती है। लेकिन दोस्तों ये आत्माएं जो होती है ये बुरी नहीं होती है। आत्मा का मतलब ऐसा है कि मान लो कि कोई इंसान जीते जी बहुत बुरा है, तो वो मरकर भी बुरा है, उसकी आत्मा लोगों को तंग करेगी। और जो लोग जीते जी अच्छे रहे हैं तो उनकी आत्मा भी अच्छी ही होगी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।